2025 में हमें बहुत कुछ अजीबोगरीब देखने को मिल रहा है और शायद अब ऐसा लगता है कि यू टर्न दुनिया का एक नॉर्म बन चुका है। और हाँ, अपने इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए यू टर्न लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे, रेसिप्रोकल टैरिफ, वो 90 डेज के लिए रिवर्स कर दिए। अब दुनिया बड़ी शॉक्ड है, लेकिन हाँ, चाइना पे स्टिल 125% है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए 10% कर दिया है। और ये उन्होंने कहा भी था कि जो हमें रिटेलिएट करेगा हम उसके साथ ज़्यादा पनिशमेंट देंगे, और वही चीज़ नज़र आ रही है। अब इसमें एक दो चीज़ें बहुत अहम है। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही ये रिवर्स हुए ना, तो आपने देखा स्टॉक मार्केट बुरी तरह रैली हुई, और यूएस की स्टॉक की हिस्ट्री में नैस्डैक 12.5% के करीब एक दिन में बढ़ गया, यानी बहुत एबनॉर्मल बढ़ा। अच्छा, इस पर एक पॉइंट भी आया है कि जब ये ट्वीट इन्होंने की ना कि मैं ये रेसिप्रोकल टैरिफ हटा रहा हूँ, तो उससे 3 घंटे पहले एक ट्वीट ये भी आई थी कि भाई आप मार्केट में बाइंग करो, बहुत बड़ा गेन होगा। तो इस पर भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये किस तरह का बिहेवियर है, कि पहले से ही प्री प्लान था, ये क्या है क्या नहीं, ये भी एक अलग इशू है। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे, इसमें एक चीज़ तो ये आएगी कि जब अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि भाई 90 डेज का पीरियड है, 90 डेज का पीरियड है कि भाई आप लोग के लिए 10% है, तो और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, वो यू नेवर नो। तो अब दुनिया में एक हलचल है और लोग घबराहट में अब एकदम बहुत तेज़ एक्सपोर्ट करेंगे, भाई जल्दी जल्दी जितना भेज सकते हो भेज दो। ऐसा ही है ये, जैसे जब आप यूनिवर्सिटी में कई बार एडमिशन कुछ दिनों के लिए खुलते हैं तो लोग बोलते हैं भाई फ़ौरन करा लो, बात का वेट ना करो। तो इन 90 डेज़ में बहुत एक्सट्रीम एक्सपोर्ट होगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से। तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये भी आ सकते हैं कि जो सी पोर्ट्स हैं वो चौक हो सकते हैं, और फ्रेट चार्जेस वगैरह बढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है। अच्छा, अब इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा कि अगर यही वाला सिनेरियो कंटिन्यू रहा कि चाइना पे 125% लग गए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे 10%, तो अब चाइना के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इंडिया पे शिफ्ट होगी। क्योंकि आप देखें ना, चाइना के बाद इंडिया है दुनिया में, अब ये एक नॉर्म बन गया है कि नेक्स्ट टू चाइना इज़ इंडिया। और इसमें इंडिया का एक फ़ायदा ये भी है कि हमेशा आप नंबर 1 वाले से सीखते हो, नंबर 2 वाला नंबर 1 वाले की गलतियों से सीखता है, और इंडिया बहुत सारी गलतियों से सीख भी रहा है। तो अब ये भी बहुत, एप्पल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो ये भी मुमकिन है कि चाइना में जो रही सही एप्पल की है या दूसरी कंपनीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग जो अमेरिकन कंपनीज़ की है, वो यहाँ इंडिया पर शिफ्ट हो सकती है, जिसकी वजह से इंडिया बहुत बड़ा बेनिफिशरी होगा। अब यहाँ पर एक और बात, अगर ये कल वाला सीन ना होता, ये रिवर्सल ना होता ये टैरिफ का, तो उससे पहले का सिनेरियो क्या था कि पूरी दुनिया पे टैरिफ लगे हुए थे, लेकिन यूएई पे 10% था, यूएई पे सिर्फ 10% था। तो कंफर्म ये बात कार्ड्स पे लिखी हुई आ गई थी कि यूएई की इकोनॉमी उठनी थी। यानी होना क्या था कि यूए सब लोग, यानी इंडिया, पाकिस्तान, ये जितने भी करीब के कंट्रीज़ हैं ना, ये यूएई का जो पोर्ट जबल अली है वो यूज़ करते हैं, और वहाँ के थ्रू फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं इस तरह होता कि आप यूएई में जाके अपनी प्रोडक्शन का एंड स्टेप कर लेते, अपना लास्ट स्टेप रीपैकिंग या पैकेजिंग या कुछ भी स्टेप वहाँ करते, और वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करते, तो यूएई के थ्रू एक्सपोर्ट पे आपको 10% टैरिफ लगता। और वाकई यूएई की इकोनॉमी इतनी जानदार है, उसका फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा है, उसका जो पोर्ट जबल अली है उस पर 67 तो बर्थ है, तो वो इसको हैंडल भी कर सकता था आराम से। और आप ये भी देखें ना कि अगर हमारे पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क है, तो उसमें तो अगर कोई फॉरेनर पैसा लेकर आ जाए तो फिर उसको एग्जिट करने के भी मसाइल होते हैं, ये हुआ है पास में। लेकिन यूएई में ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंट है कि आप आराम से, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आना जाना सब कुछ टैक्स फ्री है। तो ये बात भी बड़ी प्रेडिक्टेड थी कि अगर कल वाला सिनेरियो ना होता तो यूएई की इकोनॉमी उठनी थी, और फिर उसके बाद यूएई की जब इकोनॉमी उठती तो उसकी प्रॉपर्टी मार्केट को, उसकी स्टॉक मार्केट को, सबको बेनिफिट होता। फाइनली एक बहुत अहम बात मैं करना चाहता हूँ, और ये मैंने कल बैठे बैठे अचानक से सोचा कि आपने देखा है कि इस वक्त कितना एक्सट्रीम, पिछले 1-2 हफ्ते से मार्केट्स कितनी बुरी तरह रिएक्ट करी, तो बेचारे जो फंड्स मैनेजर होते होंगे और जो इन्वेस्टर्स होते होंगे उनकी क्या हालत होती होगी। यानी वो एक दिन एक प्रेडिक्शन करते होंगे और ये एक चीज़ कराते होंगे, लेकिन अगले दिन सब चीज़ें रिवर्स, तो उनकी सारी स्ट्रेटजीज फेल हो जाती होंगी। बाकायदा एक वो मीम भी घूम रही है, आपको मैं शायद शेयर भी करूँ, कि उसमें यूँ लिखा हुआ है कि सारी टेक्निकल एनालिसिस फ्लॉप हो गई है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट है ना उसके आगे सब फ्लॉप हो गया है। तो यार ये कितना टफ टाइम है, और कितना, यानी इन बेचारे फंड्स मैनेजर को कितना बुरा भला सुनना पड़ रहा होगा अपने सेठों से, और अजीब व गरीब। इवन जो बेचारे वीडियोस बना रहे हैं उनको, वो भी एक दिन कुछ प्रेडिक्शन देते हैं, इतनी इतनी बातें कर जाते हैं, अगले दिन सारी बातें वापस लेनी पड़ रही हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक बात है कि ये बहुत टफ टाइम है। यानी आप लोगों को इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि अब जो नई यूथ है ना, वो गलत टाइम पे दुनिया में पैदा हो गई है, हम लोग सही टाइम पे हमने मज़े कर लिए। तो ये टफ टाइम है, इसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं, अपने अंदर स्किल्स लें और हार्ड वर्क करें। उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।